नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम एक टाइमलेस सवाल पर बात करेंगे। कुछ देश प्रॉस्पर क्यों करते हैं जबकि दूसरे स्ट्रगल करते हैं? वर्ल्ड मैप पर देखो, कुछ नेशंस अपॉर्चुनिटी के साथ चमकते हैं जबकि कुछ को रोज हार्डशिप का सामना करना पड़ता है। आंसर इकोनॉमी। लेकिन यह सिर्फ नंबर्स और जागन नहीं है, यह लोगों की कहानी है। दुकानदार, किसान, इंजीनियर और आप। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट हमारी जिंदगी को शेप देते हैं, प्याज की कीमत से लेकर जॉब सिक्योरिटी तक। इकोनॉमी को समझना आपको बेहतर चॉइस करने और हमारे देश की प्रोग्रेस में अपनी भूमिका देखने की पावर देता है। थ्राइविंग नेशंस के पीछे के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए रेडी हैं? चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और सिंपल ट्रूथ के साथ। चलो नेशंस की वेल्थ को समझने के लिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। हर इकोनॉमी में 4 मेन प्लेयर्स होते हैं। पहला, हाउसहोल्ड्स, आप और मैं। हम कमाते हैं, खर्च करते हैं और डिमांड को ड्राइव करते हैं। दूसरा, बिजनेस प्रोड्यूसर, जो हमारी जरूरतों पर रेस्पॉन्ड करते हैं, जॉब्स बनाते हैं और इनोवेट करते हैं। तीसरा, गवर्नमेंट, रूल्स सेट करती है, टैक्स कलेक्ट करती है और रोड्स और स्कूल जैसी पब्लिक गुड्स बनाती है। फाइनली, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेड के थ्रू हम बेस्ट एक्सपोर्ट करते हैं और जो चाहिए उसे इंपोर्ट करते हैं। हमारी चॉइस डिमांड को शेप देती है, बिजनेस सप्लाई बनाते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी को स्टीयर करती है और ग्लोबल ट्रेड हम सभी को कनेक्ट करता है। ये 4 पिलर इकोनॉमिक इंजन को चालू रखते हैं। उनकी भूमिकाओं को समझना हमें यह देखने में मदद करता है कि इकोनॉमी कैसे इंक्रीजती या लड़खड़ाती है। चलो उन्हें एक्शन में देखते हैं। हम किसी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ को कैसे मापते हैं? एंटर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी एक साल में एक कंट्री में प्रोड्यूस किए गए सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू है। इसे नेशन का एनुअल बिल मानो। हर चीज के लिए जो बनी और बिकी, कार से लेकर चाय तक, सिर्फ फाइनल गुड्स काउंट होते हैं ताकि डबल काउंटिंग से बचा जा सके। इंक्रीजता हुआ जीडीपी मतलब ज्यादा जॉब्स, ज्यादा खर्च और एक इंक्रीजती हुई इकोनॉमी। लेकिन जीडीपी ये नहीं दिखाता कि वेल्थ कैसे शेयर होती है या क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं मापता। फिर भी यह इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए हेडलाइन नंबर है। जीडीपी हमारा स्कोरबोर्ड है। चलो देखते हैं कि यह क्या बताता है। 2 फोर्सेस आपकी डेली लाइफ को शेप देती है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इकोनॉमी पर गहरा असर डालती है। इन्फ्लेशन का मतलब है कि कीमतें इंक्रीजती हैं और आपका पैसा कम खरीद पाता है। जब कीमतें इंक्रीजती हैं तो आपकी सेविंग्स की वैल्यू भी कम हो जाती है। थोड़ा सा इन्फ्लेशन नॉर्मल है, लेकिन बहुत ज्यादा होने से सेविंग्स कम हो जाती हैं और लोगों की परचेजिंग पावर घट जाती है। हाल की ग्लोबल इवेंट्स, महामारी, कॉन्फ्लिक्ट ने हर जगह कीमतें इंक्रीज दी हैं। ये इवेंट्स सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ जाती हैं। हाई इन्फ्लेशन गरीबों को सबसे ज्यादा हिट करता है, जिससे जरूरी चीजें कम अफोर्डेबल हो जाती हैं। इससे उनकी लाइफस्टाइल पर भी असर पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट मापता है कि कितने लोग जॉब चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल पाती। यह एक इकोनॉमी की हेल्थ का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। लो अनएम्प्लॉयमेंट एक हेल्दी इकोनॉमी का संकेत है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट मतलब प्रॉब्लम। जब लोग काम कर रहे होते हैं तो इकोनॉमी ग्रो करती है। पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लेशन और जॉब्स को बैलेंस करना चाहिए। ग्रोथ को स्टिम्युलेट करने से कीमतें बढ़ सकती हैं, जबकि इन्फ्लेशन से लड़ने से हायरिंग स्लो हो सकती है। यह एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। यह एक डेलिकेट डांस है और इसे सही करना स्टेबिलिटी के लिए क्रूशियल है। एक छोटी सी गलती भी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकती है। इन्फ्लेशन और जॉब्स इकोनॉमी की धड़कन है। इन दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। चलो देखते हैं कि कौन रिदम बनाए रखता है। यह एक सिम्फनी की तरह है, जहां हर इंस्ट्रूमेंट का सही समय पर बजना जरूरी है। इस बैलेंस को कौन मैनेज करता है? जब भी हम पैसे की बात करते हैं, चाहे वो आपकी जेब में हो या देश की इकोनॉमी में, एक सवाल हमेशा सामने आता है, आखिर इस पूरे सिस्टम को चलाता कौन है? इसका जवाब है सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में आरबीआई या यूएस में फेडरल रिजर्व। ये संस्थाएं देश की फाइनेंशियल हेल्थ की देखरेख करती हैं।
सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, यानी मार्केट में कितना पैसा घूम रहा है ये तय करते हैं। साथ ही इन्फ्लेशन को चेक में रखने के लिए इंटरेस्ट रेट सेट करते हैं ताकि चीजों के दाम न बेकाबू हों। जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज आता है तो लोन लेना महंगा हो जाता है, जिससे लोग और बिजनेस कम खर्च करते हैं। इससे इन्फ्लेशन तो कंट्रोल होता है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो सकती है। वहीं अगर रेट कम कर दिए जाएं तो लोग ज्यादा खर्च करते हैं। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट इंक्रीजता है, लेकिन इससे कीमतें इंक्रीजने का रिस्क भी रहता है। ये एक नाजुक बैलेंस है। जब भी कोई बड़ा क्राइसिस आता है, जैसे 2008 की मंदी या कोविड पैंडेमिक, सेंट्रल बैंक अक्सर इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं ताकि लोग और कंपनियां आसानी से लोन ले सकें और खर्च इंक्रीज ही। इन फैसलों का असर सिर्फ सरकार या बड़े बिजनेस पर नहीं, बल्कि आपके होम लोन की EMI, आपकी सेविंग्स और पूरे देश की स्टेबिलिटी पर पड़ता है। सेंट्रल बैंक में ट्रस्ट होना बेहद जरूरी है। अगर लोगों को भरोसा है कि बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है, तो इकोनॉमी में स्थिरता बनी रहती है और लोग घबराते नहीं हैं। लेकिन अगर ये ट्रस्ट टूट जाए तो लोग घबरा जाते हैं, बैंक से पैसे निकालने लगते हैं और मार्केट में पैनिक फैल सकता है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। इसीलिए सेंट्रल बैंक का सबसे बड़ा काम है इकोनॉमी को स्टेबल रखना, लोगों का कॉन्फिडेंस बनाए रखना और देश की फाइनेंशियल सेहत की रक्षा करना। अब चलो ग्लोबल ट्रेड पर एक नजर डालते हैं। मॉडर्न इकोनॉमीज की लाइफ ब्लड। हर दिन लाखों प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और रॉ मटेरियल्स दुनिया भर में मूव होते हैं, जिससे देशों के बीच गहरा कनेक्शन बनता है। कोई भी कंट्री सब कुछ एफिशिएंटली नहीं बना सकती। हर देश के पास अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस होती हैं। कहीं नेचुरल रिसोर्सेज की कमी, तो कहीं टेक्नोलॉजी या स्किल्स की। हम वह एक्सपोर्ट करते हैं जिसमें हम अच्छे हैं, जैसे इंडिया की IT सर्विसेज, फार्मा प्रोडक्ट्स या टेक्सटाइल्स। इससे न सिर्फ हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, बल्कि ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान भी बनती है। और ऑनेल जैसी जरूरी चीजें इंपोर्ट करते हैं जो हमारे पास कम हैं या बनाना महंगा पड़ता है। इंपोर्ट से हमारी जरूरतें पूरी होती हैं और इंडस्ट्रीज चलती रहती है। एक्सपोर्ट से फॉरेन करेंसी आती है और जॉब्स बनती हैं। ये पैसे देश के डेवलपमेंट में लगते हैं, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर होता है। इंपोर्ट से हमें वैरायटी और वाइटल रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, मेडिसिन्स और डेली यूज प्रोडक्ट्स, जो हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं। एक्सचेंज रेट्स मैटर करते हैं। एक मजबूत रुपया इंपोर्ट को सस्ता बनाता है, लेकिन एक्सपोर्ट को महंगा। और इसका उल्टा भी। करेंसी की वैल्यू बदलने से ट्रेड का डायरेक्शन भी बदल सकता है। ट्रेड वॉर और ग्लोबल डिसरप्शन इस बैलेंस को हिला सकते हैं, जिससे सप्लाई चेन में रुकावट आती है और प्रोडक्ट्स की कीमतें BRH जाती हैं। जैसा कि हाल के क्राइसिस के दौरान देखा गया, कई देशों में शेल्फ्स खाली हो गईं और फैक्ट्रियां बंद हो गईं, जिससे लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ा। कंट्रीज अब रेजिलियंस का लक्ष्य रखती है, लोकल इंडस्ट्रीज बनाना और साथ ही ग्लोबली कनेक्टेड रहना। ये बैलेंस फ्यूचर शॉक्स से बचने के लिए जरूरी है। ट्रेड हमारी प्रॉस्पेरिटी को दुनिया के फॉर्च्यून से जोड़ता है। जब ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो करती है तो हमारे देश को भी फायदा होता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मैनेज करना एक कांस्टेंट बैलेंसिंग एक्ट है, जिसमें पॉलिसी, मार्केट डिमांड और इंटरनेशनल रिलेशंस का भी रोल होता है। ग्लोबल मार्केटप्लेस हमारी डेली लाइफ को शेप देता है, हमारे घरों में, ऑफिस में और हर जगह। चलो देखते हैं कि नेशंस इसे कैसे नेविगेट करते हैं और कौन से फैसले हमारी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी को तय करेंगे। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी खर्च और टैक्स से इकोनॉमी को स्टीयर करती है। क्राइसिस में यह स्टिमुलस, ज्यादा खर्च, कम टैक्स से डिमांड को इंक्रीज आ सकती है। कोविड-19 के दौरान रिलीफ पैकेज ने इकोनॉमी को संभाला। ऑस्टेरिटी, खर्च कम करना और टैक्स इंक्रीज आना कर्ज को ठीक कर सकती है, लेकिन ग्रोथ और कमजोर लोगों को नुकसान पहुंचाती है। चैलेंज, मुश्किल समय में लोगों को सपोर्ट करना, लेकिन फाइनेंस को लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रखना। क्राइसिस के अलावा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर
एजुकेशन और बिजनेस के लिए फेयर रूल्स में इन्वेस्ट करती है। गुड गवर्नेंस प्रॉस्पेरिटी की रीढ़ है। सही पॉलिसाइज तूफानों को सनशाइन में बदल सकती है। फ्यूचर नए चैलेंज लाता है। एआई, क्लाइमेट चेंज और इनइक्वालिटी। एआई ग्रोथ को इंक्रीज आ सकता है, लेकिन कुछ जॉब्स को थ्रेटन करता है। रीट्रेनिंग जरूरी है। क्लाइमेट चेंज के लिए ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट की जरूरत है, जिससे नई इंडस्ट्रीज और जॉब्स बनेंगी। इनइक्वालिटी बढ़ रही है। अगर इसे चेक नहीं किया गया तो यह सोसाइटीज को अस्थिर कर सकती है और ग्रोथ को धीमा कर सकती है। सॉल्यूशंस के लिए सभी प्लेयर्स से बोल्ड एक्शन की जरूरत है। हाउस होल्ड्स, बिजनेस, गवर्नमेंट्स और दुनिया। इन चैलेंजेस को नेविगेट करना हमारी प्रॉस्पेरिटी को डिफाइन करेगा। जो चॉइस हम अभी करते हैं वह अगले दशकों को शेप देती है। फ्यूचर इकोनॉमी हमारी बनाने के लिए है। तो इकोनॉमी क्या है? यह सिर्फ नंबर्स नहीं है, यह हम हैं। हर खरीद, हर सीखी गई स्किल, बेहतर सर्विसेज के लिए हर डिमांड हमारे नेशन की कहानी को शेप देती है। हम दर्शक नहीं हैं, हम एक्टिव प्लेयर्स हैं। फ्यूचर फिक्स्ड नहीं है, यह हमारी चॉइस, इनोवेशन और वैल्यूज से बनता है। एक थ्राइविंग नेशन को इन्फॉर्म्ड, एंगेज्ड सिटीजन की जरूरत है। क्यूरियस रहो, सवाल पूछो और इन्वॉल्व्ड रहो। जब हम सिस्टम को समझते हैं तो हम इसे बेहतर के लिए बदल सकते हैं। इकोनॉमी आपकी कहानी है। चलो इसे एक शानदार बनाते हैं। थैंक यू और गुड नाइट।